सदियों से अकल्पनीय रहस्यों से लदे हुए मानचित्रों ने इतिहासकारों, खोजी जिज्ञासुओं और साहसी दिलों को अपनी ओर आकर्षित किया है। पर क्या होगा जब उन दस्तावेजों के पीछे छिपा अतीत केवल रहस्य ही नहीं, बल्कि अघोषित दुख, हत्या और आत्माओं की तड़प भी हो। ये कहानी है एक ऐसे मानचित्र की जो जितना बहुमूल्य था उतना ही खौफनाक भी। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। मेरा नाम आदित्य है। बचपन से ही मुझे पुरानी चीजों में अजीब सी रुचि रही है। प्राचीन किताबें, मुरझाई कलाकृतियां और सबसे अधिक रहस्यमय मानचित्र। एक दिन मुंबई के एक सुनसान बाजार में मुझे एक जर्जर डिब्बे में बंद एक पीतल का मानचित्र मिला। उस पर सिंधु घाटी जैसी अज्ञात भूमि दर्शाई गई थी, किनारे बहते खौफनाक नदी के साथ, जिसके ऊपर लाल रंग से कुछ चिन्ह उकेरे थे, मानो शून्य से उभरे किसी बोध के संकेत हो। धागे टपकते घावों की तरह, लाल धब्बे जैसे चेतावनी दे रहे हो, आगे बढ़ना मत। मेरा दिल दहल उठा, परंतु जिज्ञासा ने उसे शांत कर दिया। उसी रात मेरे सपने में एक तू ने मुझे बुलाया। आदित्य, सुन सके क्या तू? मैं तड़प रही हूँ, मेरी कहानी सुन। मैं चिल्लाया, पर आवाज नहीं निकली। तड़पती ध्वनि कानों में गूंज रही थी, निरंतर, भयावह, अनंत। मैं गड़बड़ा उठकर बैठ गया, पर नींद फिर मुझे कहीं और ही ले गई। अगले दिन मैंने स्थानीय इतिहासालय का रुख किया। वहां मिली चीनी मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और धूल से लदी शॉलकेस में रखे दस्तावेज। पर मेरे लिए असली खजाना था वह पीतल का मानचित्र। क्यूरेटर ने कहा कि इसे एक रहस्यमयी देवी शैविका के मंदिर में पाया गया था, जो कभी नष्ट हो चुका। लोग कहते हैं मंदिर में अनगिनत लोगों की बलि दी गई, लेकिन कोई प्रमाण नहीं, केवल लोक कथाएं। मैंने मन ही मन ठान लिया कि इस मानचित्र का राज खोला जाएगा। घर लौटकर मैंने पुरालेख पढ़े, परंतु हर प्राचीन शिलालेख अधूरा था। अगला चरण वह स्थान जहां कभी तुम दूर नहीं, परंतु अर्ध निर्लिप्त संकेत था कि मार्गदर्शन के लिए और चिन्ह मिलेंगे यदि पहली बलि की आत्मा शांत हो। एक सिस्त उठी भीतर, क्या वाकई मासूमों का रक्त मांगता था ये स्थान? पर जिज्ञासा फिर हावी हुई। मानचित्र पर मैंने देखा कि कुछ स्थानों पर लाल धब्बों से चिन्हित बिंदु थे। मैंने तय किया कि उनमें से पहले बिंदु की यात्रा करूंगा। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक वीरान कस्बा भैरवगढ़। कहा जाता है वहां के पुरातत्ववेत्ता अजीब सी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे थे, उल्टी, बुखार और बीच रात को मानो किसी को आहट सुनाई देती। मैं वहां पहुंचा। सींगों जैसी आकृतियों वाले किले की खंडहर दीवारों ने स्वागत किया। हवाओं में अफवाहों की सरसराहट, देवता क्रोधित हैं, बलि चाहिए वरना। मेरी रूह कांप उठी, पर मैं भीतर घुस गया। अधजली मूर्तियां, खून की चट्टानों पर तराशे खींचे चित्र, कहीं पड़ी लौकी की माला, लगता था जैसे किसी ने वही रिवाज किया हो। अचानक फुसफुसाहट, अब मेरी बारी। यही आहट थी जो किले में गूंजती थी। मैं डरकर पीछे हटने लगा, तभी दीवारों पर अचानक उभर आए खून के निशान, यकायक रेंगते हुए मानव आकार लेते। मेरी मन्नतों ने शक्ति खो दी, पर पैर किसी अदृश्य जंजीर में बंधे थे। मैंने चिल्लाया, पर मेरी आवाज मेरे अपने कानों को धोखा दे रही थी। तब मैंने अपने बैग से मशाल निकाली और जिस कोने में फर्श पर लिखी आकृति जली, वह फैलती गहरे रक्त के चक्र में तब्दील हो गई। मैं धड़ाम से गिर पड़ा, सब कुछ अंधकार। होटल की कमरे में मैं बेहोश उठा। सर में दर्द की लहर दौड़ रही थी। पास बिखरे कागज पर मैंने लिखा, मैं जीवित हूँ, पर तेरा क्रोध शांति चाहता है। नींद फिर आई, पर सपना और भी भयानक। एक स्त्री का रुदन कानों में गूंजा, क्यों छोड़ा मुझे अधूरा? क्या तुमने मेरी आत्मा को नहीं देखा? मेरे खून की प्यासी हूँ मैं। उसने मुझे दिखाया एक सुंदर आकृति पर चारों ओर रक्त के निशान, उसकी आंखें वीरान होंठ खड़े थे। वह बोली, मेरी बलि अधूरी रह गई थी। वे लापरवाह थे, मंदिर के पुजारी, पर तुम सुनो मेरी आह्वान, मेरा पैमाना मानचित्र में छुपा है। मैं चिल्लाया, बताओ कहाँ? पर स्वर ठंडा, मौत की खामोशी। वापस मानचित्र पर मैंने देखा, तीसरा बिंदु हिमालय के पास एक गुफा के अंदर था। कांच की तरह चमकती बर्फ की दीवारों में छुपा द्वार, जिसके दोनों ओर सिंह और गरुड़ की मूर्तियां खड़ी थीं। पर डर था मन में, क्या फिर वही दूसरी बलि मांगता? मेरी रगत उबल उठी। मेरे भीतर का साहसी चिल्लाया, आदित्य, डर को मात दे, सच का पता लगा। मैं हिमालय पहुंचा। शून्य से ठंडी हवाएं, बर्फीली चट्टानें, पर चट्टानों पर वही निशान, लाल रंग का चिन्ह, मानो खून की बूंदें जमी हो। मैंने दीपक जलाया और गुफा में कदम रखा। भीतर का दृश्य अवर्णनीय था। दीवारों पर लिखी पौराणिक कथाएं, हर अक्षर के बीच खून के सूखे दाग और बीचों बीच एक कुंड, जिसमें पानी नहीं, लाल द्रव्य उभरे हुए थे। मुझे उल्टी आ गई, पर एक आवाज ने मुझे रोका, चरण चिन्ह पर तेरा मार्गदर्शन करेगा। मैंने कांपती उंगलियों से लिखावट पढ़ी,
जब अंतिम बलि शांत हो तब खुलेगा द्वार। मेरी रूह चौंकी। पिछले अध्याय में उस स्त्री ने कहा था मेरी बलि अधूरी, पर क्या मैंने उसे अधूरा ही छोड़ा? मैंने मंत्रोच्चारण के साथ कुंड का पानी छुआ, पर पानी नहीं, मेरे प्राणों की पुकार थी। स्वर सुनसान गुफा में गूंजा, आदित्य अब तुम अंतिम निर्णय लो, जीवन का द्वार या मृत्यु का मार्ग। मेरे भीतर के भावों ने मुझे विभाजित कर दिया। मैं चिल्लाया, मैं तुम्हें शांति दूंगा, पर सुलझा नहीं कि कैसे। अचानक उस आत्मा की आहट हुई, कानों पर रौंदती हुई, बलि नहीं, जान ले मेरी कहानी। मैंने इस मानचित्र को बनाया था अपनी खोई संतान को खोजने की चाह में। पुजारियों ने उसे छीना और मुझे मारने के बाद अधूरा छोड़ दिया। मेरी आत्मा बंध गई, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने कुंड के आसपास बिखरी राख उठाए, एक मदली धूल में मिलाए और दीपक की लौ में अर्पित कर दी। राख उड़कर गुफा में गूंजने लगी। प्रणय की राख स्वीकार, दुख का अंत होगा। नभ में कराहन सी आवाज गूंज उठी। दीवारों के खून के निशान फीके पड़े, जलकर राख में बदल गए। गुफा में सन्नाटा, फिर हल्की रोशनी, द्वार खुला। भीतर रखी एक छोटी संदूक मिली, जिसमें उस स्त्री की तस्वीर और एक चिट्ठी थी। मेरे प्राण बचा लेगा वही जिसने मेरी ममता समझी। अब मेरी आत्मा मुक्त हो गई। मैं तेजी से बाहर निकला। हिमालय की चोटियों ने प्रशांत मुस्कान दी। मेरे हाथ में संदूक, मन में एक नई अनुभूति की रहस्य कभी केवल खोज नहीं, संस्कार भी मांगता है। मेरा वादा था, इस कहानी को मैं सच्चाई के साथ दुनिया को सुनाऊंगा कि डर के बीच भी करुणा हो सकती है, मृत्यु के पार भी आशा का दीपक जल सकता है। मिस्ट्री मानचित्र ने मुझे दिखाया रहस्य नहीं, स्वयं की पहचान। भोर की पहली किरण हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पड़ते ही मैंने खुद को एक नए सफर की दहलीज पर पाया। गुफा में मिले संदूक की तस्वीर और पत्र मेरी जेब में सुरक्षित थे, पर मेरी आत्मा अब मानो सिर्फ शुरुआत की पलकें झपका रही थी। उस दर्दनाक रात ने मुझे दिखाया था कि रहस्य केवल एक खंडहर नहीं, बल्कि आत्माओं की अनकही पुकार है। अब प्रश्न था, इन पलों को मैं दुनिया से किस रूप में बांटूंगा। मेरे कदम अचानक उस वीरान किले की ओर मुड़े जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। हर दीवार पर अंकित रक्त के निशान अब फीके पड़ चुके थे, पर हवा में किसी दबी चिल्लाहट की आभा अभी भी मौजूद थी। मैंने उस किले की खंडित दीवारों को छुआ, एक दबी धड़कन महसूस हुई जिसने मुझे पुकारा, आदित्य लौटा, तुम्हारा सफर अधूरा है। मेरे प्राण जुड़ गए, विश्वास की लौ जली। ये केवल मेरी कहानी नहीं थी, बल्कि उन हजारों आत्माओं की भी चीखों से बुनी जाल थी, जो इंसानियत के काले अध्याय में खो गई थी। मैंने तय किया कि मैं केवल खोजी नहीं, बल्कि उनकी आवाज बनने का प्रण लूंगा। पीतल का मानचित्र अब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि एक जीवित दस्तावेज बन चुका था। मैंने क्यूरेटर से संपर्क किया और पूरे प्रबंधन को आगाह किया कि इस मानचित्र की बढ़ती शक्ति को